जब आपकी इंक्वायरी होती है तो दीदी आप तिलमिला जाते हो, बोलते हो मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार ईमानदार सरकार, आपकी सरकार बेईमान सरकार। इस बात को आपको समझना होगा। 2024 तक के लिए बीजेपी के अध्यक्ष बने रहने के फैसले के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए, जहां इस साल अप्रैल में पंचायती चुनाव होने हैं। बीजेपी की कोशिश होगी कि कम से कम अपना 2019 का प्रदर्शन दोहरा सकें, क्योंकि 2021 में ममता बनर्जी ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था। बीजेपी ने उत्तरी बंगाल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और ममता बनर्जी ने उसी इलाके में बीजेपी को निशाना बनाया। भिक्षे चेये नेब ना, रास्ता हमें कुछ न दीजिए, पर यहाँ से कुछ ले भी मत जाइए। वो यहाँ से ले जाएंगे लेकिन कुछ देने को राजी नहीं और कहते हैं कि हमने सब कुछ दे दिया। हर तरफ एक ही चेहरा है, उसने घर बांटे, उसने खाना दिया, लेकिन जब मौत होती है तब भी उनकी तस्वीर होनी चाहिए। कोविड के दौरान मौतों के लिए वो जिम्मेदार है, नोटबंदी के लिए, महंगाई के लिए, लोगों के अधिकार छीनने के लिए। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहाँ तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना जोरी भी करनी, चोरी भी करोगे और सीना जोरी भी करोगे। अभी अभी सुधेंदु अधिकारी जी कह रहे थे धोरो धोरो, चोर के धोरो, जेल में भरो। मित्रों, कमल के वोट पर निशान लगाओ, धौर भी देंगे, जेल में डाल भी देंगे, याद रखना। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और अब बंगाल में आरएसएस भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक जनसभा करेंगे। आरएसएस का दावा है कि नेताजी आरएसएस के साथ मिलकर काम करना चाहते थे और इस संबंध में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवर से मुलाकात भी की थी। नेताजी एवं डॉक्टर जी दुजोनेरই विश्वास छिलो। नेताजी और डॉक्टर हेडगेवर दोनों का मानना था कि एक राष्ट्रवादी अनुशासित संगठन आजादी की राह बनाएगा। इसलिए एक ने आरएसएस बनाई और दूसरे ने आजाद हिंद फौज। नेताजी जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो नागपुर में खिड़की से बाहर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को परेड करते देखा। बाद में पता चला कि ये आरएसएस के सदस्य हैं जो पूर्व कांग्रेसी डॉक्टर हेडगेवर ने बनाई है। उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई और जून 1940 में वो नागपुर में मिले। बहुत लोगों की राय में नेताजी की इच्छा थी कि आजाद हिंद वाहिनी और आरएसएस मिलकर काम करें। नेताजी को आरएसएस शायद खाकी वर्दी में परेड करता हुआ अनुशासित संगठन लगा और वो उन्हें पसंद आया, लेकिन इससे आगे जाना शायद सही नहीं, क्योंकि नेताजी सबको साथ लेकर चलने वाले थे। वो कभी भी कोई रूढ़िवाद या हिंदू कट्टरता का समर्थन नहीं करते, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। मैं ये नहीं कहता कि आरएसएस ऐसा है, लेकिन कुछ बयान जो आरएसएस के नेता देते हैं उसे ना तो नेताजी कभी मानते और ना ही बर्दाश्त करते। पिछले वर्षों में आरएसएस बंगाल में तेजी से बढ़ा है। 2014 में दक्षिण बंगाल में उसकी 722 शाखाएं थीं, जो 2018 में बढ़कर 910 हुई। 2022 में इस इलाके को दक्षिण और मध्य बंगाल में बांट दिया गया और शाखाएं बढ़कर 1130 हो गईं। अब एक बार फिर बंगाल में सियासी पारा चढ़ने वाला है। कोलकाता में कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।